हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बादर व्हील्स। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा और कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल निफ्टी में गैप डाउन होने के बाद पूरा का पूरा सस्टेन कर गया तो ऊपर की तरफ। उसके बाद आज देखिए 110 पॉइंट की जो ऊपर की रैली हुआ है, मतलब एक मार्केट बहुत ही स्टेबल था आज के लिए। तो अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आज का जो मूवमेंट था, यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे गए, उसके बाद धीरे धीरे मतलब बहुत ही स्टेबल मार्केट था आज के इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते क्या हाल चाल है इसका। तो हमने यहाँ पे लाइन खींचा था कि इस लाइन तक आ सकता है मार्केट, लेकिन हमने ये भी बोला था कि ये जो मार्केट का फेज चल रहा है यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, प्राइस वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे या अगर हम इस लाइन को खींच देंगे तो अगर इसके ऊपर अगर इंडेक्स को जाते हुए देखते हैं हम, यहाँ से मोमेंटम थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन हमें वेट करना होगा। कल थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, टाइम वाइज करेक्शन भी कर सकता है, यहाँ पे फ्लैट रह सकता है पूरा का पूरा दिन। तो हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस तरीके के सिचुएशन में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टॉक्स में बहुत सारे मोमेंटम आते हैं। आज बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आए, एग्जांपल पॉलीकैब इंडिया। तो बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बनाते बनाते ऊपर की तरफ आए। लेकिन इस तरीके से स्टॉक्स जब जाते हैं ना ऊपर की तरफ, स्टॉक्स या इंडेक्स हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो इस तरीके से जब छोटा छोटा कैंडल के जाते हैं तो टाइम वाइज करेक्शन तो होता है। तो टाइम जब बीतता है तो प्राइस भी थोड़ा बहुत बीतता है, यहाँ पे बीत सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से हम करेक्शन तो नहीं कहेंगे क्योंकि अगर यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से एक अच्छा सा एक अगर यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट होता तो ये जो करेक्शन है इसको कंप्लीट कर देता। उसके बाद अगर जाते तो हम इसको पकड़ सकते थे। लेकिन यहाँ से हम एक शॉर्ट टर्म की करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये टाइम वाइज होगा या प्राइस वाइज वो हम देखते देखते बताएंगे। लेकिन अभी तक तो प्राइस वाइज करेक्शन होने का चांसेस तो नहीं लग रहा है। तो हम इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में अगर आप देखिए, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है। देखिए यहाँ से इस जगह पर लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने का करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ है। और उसके बाद देखिए आज बुलिश इनगल्फिंग, मतलब इनगल्फिंग जब बनता है तो सिर्फ ट्रेंड में नहीं बनता है, करेक्शन में भी जब कंसोलिडेशन फेज चलता है तो तब भी एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हम मान सकते हैं। तो कल अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है यहाँ से, अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे स्टीप एक मूवमेंट हुआ है लास्ट के 30 मिनट्स में। तो यहाँ से करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे, हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते, 1 घंटे पे जाके देखते, अगर हम यहाँ से देखिए, एक रेक्टेंगल टाइप से पैटर्न है यहाँ पे अगर हम एक ब्रेकआउट लाइन खींच दे, इस जगह पे ब्रेकआउट लाइन खींच दिया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ एक्स्ट्रा एक कैंडल को, तो हम इसको ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। इसका अच्छा मोमेंटम है। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा यहाँ से HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में अगर आप देखोगे कि इस जगह पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ से अगर यहाँ से एक लाइन खींच दे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट जोन है। तो इसके बाद कल एक क्लोजिंग किया था, तो यहाँ से क्लोजिंग हुआ है, उसके बाद यहाँ इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आज के दिन थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है, आप इसको अगर कल के दिन अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो इसमें बहुत ही अच्छे मोमेंटम बन सकता है।
तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज बहुत सारे स्टॉक्स लॉन्ग पोजीशन का है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस जगह पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स रेजिस्ट किया है और उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ और इसके बाद देखिए इस जगह पर आके सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब क्लोजिंग नहीं कर पाया डेली कैंडल पे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा रुका यहाँ से। लगभग क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे रेजिस्ट करने के बाद अगर उसको ऊपर नहीं जाना होता है तो नीचे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वो रेजिस्ट किया लेकिन यहाँ पे खड़ा है और सस्टेन कर रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, लेकिन कल होगा या परसों होगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो आप इसको पोजीशन में रख सकते हो। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन तो बहुत ही बढ़िया एक स्टीप मूवमेंट दिया है आज के दिन। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस जगह के इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग किया है अगर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं क्या हुआ है। तो दिन के शुरुआत में ये स्टीप मूवमेंट हुआ है, उसके बाद देखिए पूरा का पूरा करेक्शन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि अगर यहाँ से कल बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अगर कल के दिन यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा मूवमेंट के बाद नीचे भी ओपन होता है, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है कभी कभी, लेकिन जब तक ना व्हाइट कैंडल बनेगा तब तक हमारा पोजीशन नहीं बनेगा यहाँ से। लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स रहेगा कल के ट्रेड के लिए। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है आज के दिन में। तो अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में देखिए छोटा छोटा कैंडल बना के यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा था, तो इस कैंडल पे भी इस जगह पर भी उसी तरीके से एक करेक्शन करके ऊपर चला गया। तो कभी कभी इस तरीके से केस में करेक्शन नहीं भी होता है तो स्टीप मूवमेंट ऊपर की तरफ चले जाते। तो यहाँ पे भी एक रेंज बना हुआ है। अगर हम यहाँ से चले छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे एक बहुत ही अच्छा रेंज था। तो रेंज के बाद ब्रेकआउट किया है। जब रेंज के बाद ब्रेकआउट करता है तो इसका मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। अगर हम 1 मिनट में टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, 1 मिनट में भी दिन के शुरुआत में ऊपर गए, उसके बाद पूरा का पूरा करेक्शन कर दिया टाइम वाइज। तो उसके बाद देखिए अगर कल के दिन यहाँ से अच्छा मोमेंटम बनेगा, कभी कभी थोड़ा बहुत नीचे जाता है उसके बाद ऊपर जाता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। दिन के शुरुआत में अगर नहीं जाए तो दिन मिड डे में जा सकता है और दिन के आखिरी टाइम पे भी जा सकता है यहाँ से। लेकिन आपको इस स्टॉक्स को जरूर ध्यान में रखना होगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि नीचे की तरफ एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम होने के बाद एक छोटा सा एक कैंडल बनाया। मतलब इस कैंडल पे हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है बनाया है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हुआ, अगर कल के दिन यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना नहीं शुरू हुआ, लेकिन तब हमारा पोजीशन नहीं बनेगा। लेकिन इस तरीके का पैटर्न ज्यादातर इसका जो सक्सेस रेशियो है 60 to 70% है। ये एनगल्फिंग पैटर्न की तरह 90 to 95% काम नहीं करते। तो 60 से 70% काम करते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान में रख सकते हो। लेकिन हमारा तो डिसिप्लिन है, हम जब तक ना व्हाइट कैंडल बनेगा तब तक हमारा पोजीशन नहीं बनेगा। अभी थोड़ा शॉर्ट साइड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। लगभग अभी मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो ऊपर की तरफ है, लेकिन शॉर्ट साइड में थोड़ा बहुत स्टॉक्स आते हैं। तो अगर आप एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा करेक्शन हुआ है। उसके बाद देखिए आज का जो मूवमेंट हुआ है नीचे की तरफ, लगभग 2.5% का नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है। अगर कल यहाँ से ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है तो आपका पोजीशन यहाँ से बन सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक से अमारा राजा बैटरीज। अमारा राजा बैटरीज में देखिए यहाँ से छोटा छोटा करेक्शन करके लगभग 1.5 महीने से 11 नवंबर से 1 महीने से थोड़ा ज्यादा करेक्शन करके ऊपर की तरफ मूवमेंट चल रहा है। लेकिन इस तरीके की केसेस में थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। कल अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है तो इसमें पोजीशन बन सकता है नीचे की तरफ। हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा
ये लगातार कुछ दिनों से गिर रहा है लॉरस लेबोरेटरीज। तो देखिए यहाँ पे ये स्टॉक रुका गिरा रुका, उसके बाद गिरा, उसके बाद रुका, उसके बाद लगातार 2 दिन से गिर रहा है नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस एरिया, ये जो सपोर्ट है इसका, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा इस जगह पे, लगभग 383 380 के आसपास। तो इस तरीके के जब मूवमेंट होता है तो सपोर्ट जोन पर जरूर आते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कल के दिन यहाँ तक तो स्टॉक जरूर आ सकता है, तो आपको इसको, इस स्टॉक्स को ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ आपको आज के ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल की एनालिसिस में। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।